घर में नहारी बनाने का सोचें तो जहन में आते हैं ढेर सारे खड़े गरम मसाले और एक लंबा प्रोसीजर, जिसकी वजह से हम नहारी बनाना स्किप करके बाहर से ऑर्डर करना पसंद करते हैं। मगर आज की रेसिपी में ऐसा कोई इशू ही नहीं है। नहारी बनाने का इतना आसान यूनिक तरीका बताऊंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज आपसे शेयर करूंगी बीफ निहारी की बहुत ही मज़े की रेसिपी, जिसमें ना तो कोई पैकेट का मसाला इस्तेमाल करेंगे और ना ही डालेंगे ढेर सारे गरम मसाले। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में हम इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म घर की बनी बीफ निहारी, जो कि किसी तौर पे भी रेस्टोरेंट स्टाइल से कम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नारी का घर में होममेड मसाला तैयार करेंगे। तो चले आए रेसिपी देख लेते हैं होममेड नारी मसाले की। नारी मसाला बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया, जिसे सौंठ भी कहते हैं, हाफ़ टी स्पून। इसके बाद मैंने 1 टी स्पून भर कर लिया है सौंफ। ये सौंफ जो है मैंने मोटी दरदरी सी कूट ली है। तो 1 टीस्पून हमने सौंफ ले ली है। सौंफ लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून देगी कश्मीरी लाल मिर्ची, जिनको देगी लाल मिर्ची भी कहा जाता है, सिर्फ हम कलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ले रहे हैं। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हमने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर देंगे। काली मिर्चों के बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही मैं शामिल करूँगी इसमें काला नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेगुलर नमक शामिल कर देंगे। उसके बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी पिंच, आप देख रहे हैं हमने ये ले ली है जायफल, जवतरी और पीपली। तीनों चीज़ों को हमने थोड़ी थोड़ी सी लेकर इनको पीस लिया है। नारी में आपको पता है पीपली बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने जो मसाला बनाया है, ये मैंने आधा किलो गोश्त के हिसाब से ही मसाला तैयार किया है। पीपली से ही नारी में टेस्ट आता है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा होममेड नारी मसाला तैयार हो गया है। अब एक प्याली में मैंने 3 टेबल स्पून दही ले लिया। दही को पहले मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हमने जो नारी मसाला बनाया था वो दही में शामिल कर देंगे। तमाम नारी मसाला जो हम दही में शामिल कर देंगे और फिर इसको हम दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए मेन रोल जो होता है नहारी में वो होता है गोश्त का। तो जिसके लिए हमने लिया है बॉन्ग का गोश्त, और ये बीफ का हमने बॉन्ग का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने, आप देख रहे हैं हमने बॉन्ग जो ली है ये हमने बीफ की ली है। उसमें आपको नज़र आ रही होगी नली भी नज़र आ रही होगी, इसमें हड्डी भी नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी फैट भी नज़र आ रही होगी। तो जब भी आप बीफ की नहारी बनाएं तो बॉन्ग की बनाएं और हड्डी वाली बनाएं, जिससे बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है। बीफ की नहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पतीली ली है। पतीली में हम शामिल कर देंगे घी। आधा कप हमने इसमें घी शामिल किया है। अगर आप अच्छी नहारी खाना चाहते हैं ना तो नहारी को घी में बनाइएगा, ऑयल में नहीं। घी शामिल कर दिया है। अच्छा, घी जैसे ही हमारा मेल्ट होगा या गर्म होगा तो फिर अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट हम 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। अदरक का पाउडर हमने, आप देखा, नारी मसाले में हमने शामिल कर दिया, इसलिए हमने इसमें खाली लहसुन का पेस्ट शामिल किया 1 टेबल स्पून। जैसे ही लहसुन हमारा सुनहरा कलर का हुआ या इसका कलर कच्चापन दूर हुआ तो अब हमने इसमें शामिल कर दिया जो हमने दही में नारी मसाला बनाया था। अच्छा, उसी प्याली में हमने थोड़ा सा पानी घोल कर शामिल कर दिया ताकि मसाले जले नहीं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे नारी मसाले वाले दही को, मिक्सचर को अच्छी तरह हमने मिक्स करेंगे, यानी भुनाई करेंगे हम। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी इस मसाले की तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। हमने इसमें बीफ का गोश्त शामिल कर दिया। अच्छा, अभी हमने इसमें खाली बोटियाँ शामिल करी हैं, हड्डियाँ शामिल नहीं करी, क्योंकि बड़ी बड़ी नलियाँ थी तो ज़रा भुनाई में मुश्किल पेश आती, इसलिए हमने पहले गोश्त शामिल करके भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इस रेसिपी को आप चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी यही रहेगी, बस ये कि जिस टाइम आप पानी डालेंगे चिकन में बनाए तो चिकन के लिहाज से पानी आपने कम शामिल करना है। बीफ और मटन में थोड़ा पानी ज़्यादा जाता है, मटन में थोड़ा कम जाता है, बीफ में से थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब
आप देख रहे हैं हमने गोश्त डालकर अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। उसके बाद फिर हमने हड्डियाँ शामिल कर दी हैं। मिक्स करेंगे, हड्डियाँ शामिल करने के बाद थोड़ी-सी भुनाई करेंगे। उसके बाद अब हम गोश्त गलने का पानी शामिल कर देंगे। पानी में इसमें तकरीबन 1 लीटर शामिल करूँगी। आप अपने गोश्त को मद्देनज़र रखते हुए पानी शामिल करिएगा। इतना पानी शामिल करें कि गोश्त अच्छी तरह डिप हो जाए। मिलते हैं हम आपसे 1 से डेढ़ नारी को पकते हुए गोश्त को गलते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है, गल गया है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप बीच में पानी और शामिल कर लीजिएगा गोश्त गलाते टाइम, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जो पानी शामिल किया था उसी में ही गोश्त गल गया है। नारी खाने का मज़ा जब भी आता है जब अच्छा हमारा गोश्त गला हुआ हो। अब देखिए अच्छी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड पर स्लो फ्लेम पर रख देते हैं और जब तक हम तैयार कर लेते हैं नारी के लिए स्पेशल आटा। तो चले आटा स्पेशल तैयार कर लेते हैं। नारी के लिए फ्राई पैन, उसमें हमने घी शामिल कर दिए 2 से 3 टेबल स्पून। जैसे घी हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। ये मैंने 2 टेबल स्पून टोटल बेसन के शामिल किए थे। अभी आपको एक नज़र आ रहा होगा, बाद में मैंने इसमें एक और शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून इसमें आटा शामिल कर दिया है। आटा वही जो हम रेगुलर अपने जैसे रोटियां पकाते हैं, गंदम का आटा, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आटे की जगह अगर आपके पास मैदा हो तो आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने आटा इसलिए शामिल किया कि आटा हर घर में मौजूद होता है, मैदा हर किसी घर में मौजूद नहीं होता। तो इसलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसमें आटा शामिल कर दिया है। तो अच्छी तरह अब हमने भुनाई करनी है स्लो फ्लेम पर, लेकिन कि आटे का और बेसन का कलर चेंज ना हो, ना ये जले, बस एक अच्छी सी खुशबू आ जाए जब तक हमने भुनाई करनी है। ये देखिए इधर हमारा स्लो फ्लेम पर पक रही है नारी टेंडर, तो गोश्त हमारा अच्छी तरीके से हो गया। अब जब देखिए हमारा आटा बेसन की अच्छी तरह भुनाई हो गई तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे नहारी में ये आटा और बेसन स्पेशल जो हमने तैयार किया है घी में। आप देखते हो अक्सर लोग जो है नहारी पकाते हैं तो उसमें जो मैदा या आटा जो भी शामिल करते हैं वो इसी तरह कच्चा शामिल कर देते हैं। किसी ने भी आज तक इस तरह घी में भूनकर बेसन या शामिल नहीं किया होगा और इस तरह भूनकर घी में शामिल कभी नहीं किया होगा। इस तरीके से आप शामिल करिएगा तो आपकी नहारी में मैं कहती हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट आएगा। क्योंकि कच्चा मैदा या कच्चा आटा जब आप लोग शामिल करते हैं ना तो उससे एक आपकी नहारी में कच्चा सा टेस्ट आता है जब आप नहारी खाते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की आप लोगों की भी नहारी बनकर तैयार होगी और आपके सब घर वालों को मैं कहती हूँ 100% बहुत मज़े की लगेगी कि अब फिर आप लोग रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, घर में ही नारी तैयार करेंगे। आटा शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी जो है आटा बेसन डालते ही थिक हो गई है। अच्छा, आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप चाहें तो अगर गाढ़ी हो जाए तो पानी ऐड कर लीजिएगा और अगर इतनी थिकनेस आपको सही लगे तो फिर आप इसी तरह ही रहने दीजिएगा। मैं रखूँगी मीडियम, इसकी जो ग्रेवी है मीडियम रखूँगी और अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छा, अब हम देखिए हमने जब आटा और बेसन डाला था जब से हम मुसलसल स्पून से स्टीयर कर रहे हैं ताकि नीचे आटा और बेसन लगे नहीं। अब हमने क्या करना है, इसको 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। वैसे तो हमने ये पका हुआ आटा और बेसन शामिल किया है, कच्चा तो डाला ही नहीं कि कच्चापन इसमें हो। तो बस हम स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें तरी नहीं आ रही, तो देखिए तरी लाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये पानी का छींटा दे रही हूँ। आप जब भी कोई खाना बनाया आपके तरी चली जाए सालन में से तो आपने इसी तरह पानी का छींटा डालें और कवर करके रख दें 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम को ऑफ करके चूल्हा बंद करके रख दें। अब आप मैजिक देखिए, 5 से 6 मिनट के लिए हमने चूल्हा बंद करके कवर करके रखी, तो देख रहे हैं आप, वाह माशाल्लाह, आप देख रहे हैं क्या तरी ऊपर आ गई है। ये था हमारा मैजिक। जब कभी भी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम पेश आए तो आपने ऐसा ही करना है। अब मैं आपको इसकी ग्रेवी चेक करा रही थी, देखिए मैंने इतनी थिक इसकी ग्रेवी रखी है और आप लोगों ने अगर इसको गाढ़ी करनी है तो आप लोग गाढ़ी भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, क्योंकि देखिए इसलिए हमने इतनी रखी क्योंकि आपको पता है नारी ठंडी होने पर मज़ीद अभी और गाढ़ी भी होती है रखे रखे रहने से। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसलिए फ्लेम ऑफ कर दिया और हमारी नारी रेडी हो गई है। तो हमने नहारी का स्पेशल मसाला तैयार किया था, उसने नहारी में इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई ना, हमारी नहारी में 4 चांद लग गए हैं। फिर हमने इसका स्पेशल आटा तैयार किया, वो आटा इसमें हमने शामिल किया जिससे कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। गर्मा गर्म सी बीफ नहारी को हम निकालते हैं अपनी सर्विंग डिश में। मैं कहती हूँ इस रेसिपी देखने के बाद अगर किसी को कुकिंग नहीं आती ना तो वो भी फटाफट से नहारी बना लेगा। अब मैंने इसको गार्निश किया है अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिए के साथ और साथ में मैं इसको मैं शामिल कर इसमें हम नली शामिल कर रहे हैं इस तरह।
और फिर मैं इसको लेमन के साथ गार्निश करूँगी और साथ में मैं पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इस नहारी के साथ आप इसमें तली हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं, जैसा चाहे आप इसको गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि बनी इतने मज़े की है हमारी नहारी। अगर आपको दावत पर मेहमानों कुछ स्पेशल खिलाना चाहते ना, तो इस रेसिपी से बीफ नहारी तैयार करें। इंशाल्लाह ताला मैं कहती हूँ आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी ये नहारी, क्योंकि हमने बना ही इसको स्पेशल मसालों के साथ है, जो नहारी को चार चांद लगा दिए हैं इस स्पेशल मसाले ने। इस सर्दी के मौसम में आप गर्मा गर्म नहारी को इंजॉय कर सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ और पराठों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। चलती हूँ मैं इसी तरह आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सो यमी, सो ब्यूटीफुल।